हेलो बच्चों बच्चों ये बुक्स तुम लोग देख रहे होगे। बच्चों ये बुक्स स्पेशली मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। बच्चों ये बहुत ही खास वीडियो है और YouTube पर ये ऐसा पहला वीडियो है जिसमें मैं तुमको बताने वाला हूं कि 10th के बाद बोर्ड के साथ में IIT की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करना है। बच्चों ये वीडियो स्पेशली होने वाला है CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। बच्चों मैं आपको बोर्ड और IIT की जो बुक्स हैं वो बताने वाला हूं और बच्चों बोर्ड में किन बुक्स को लेना है, IIT जे के लिए कौन सी बुक्स लेना है। तो बच्चों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले बात आती है कि हमारा बोर्ड है। बच्चों अगर हमारी बोर्ड की बात आती है तो बोर्ड में कौन सी बुक्स पढ़ना है समझ आते हैं पहले बच्चों, और फिर IIT में कौन सी पढ़ना है। तो बच्चों बुक्स को थोड़ा हम साइड में रख देते हैं और आपके साथ बुक्स को शेयर करते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले बात आती है बोर्ड की। तो बच्चों देखो अगर तुमको फिजिक्स पढ़ना है, अगर तुमको फिजिक्स पढ़ना और केमिस्ट्री पढ़ना है तो बच्चों तुम्हारे बोर्ड के लिए सबसे बेस्ट बुक है नूतन पब्लिकेशन की बुक। बच्चों नूतन पब्लिकेशन की जो बुक है फिजिक्स की वो सबसे बेस्ट है। आप अपने क्लास 11 और क्लास 12 के लिए ये जो नूतन की बुक है वो अलग अलग आती है। बच्चों CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड और बच्चों यूपी बोर्ड, तीनों बोर्ड्स में ये बुक अवेलेबल है। और मोस्टली जितने भी कॉलेजेस हैं जो ISC बोर्ड के हैं उनमें यही बुक चलती है, यूपी बोर्ड के जितने कॉलेजेस हैं उसमें यही बुक चलती है और CBSE में भी यही बुक चलती है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की तो फिजिक्स के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। और बच्चों इसी तरीके से बच्चों सेम बुक आती है नूतन पब्लिकेशन की आपकी केमिस्ट्री में। तो बच्चों नूतन पब्लिकेशन की केमिस्ट्री की बुक तुमको फॉलो करना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो ध्यान रखना है नूतन पब्लिकेशन फॉर योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड बच्चों अगर तुम मैथ्स की बुक की बात करते हो तो बच्चों अगर तुम CBSE और यूपी बोर्ड में हो तो फॉलो तुमको करना है NCERT। एंड बच्चों अगर तुम ISC बोर्ड में हो तो तुमको फॉलो करना है ML अग्रवाल। तो ध्यान रखना मैथ्स के लिए CBSE और यूपी बोर्ड वाले फॉलो करेंगे NCERT एंड जो ISC बोर्ड के बच्चे हैं वो फॉलो किसको करने वाले हैं ML अग्रवाल को। तो बच्चों ये जो बोर्ड की बुक थी वो मैंने आपको बताई। बच्चों अगर आप इन बुक से बोर्ड की तैयारी करोगे तो तुम्हारी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। इनसे अच्छी बुक कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको पढ़ना है तो इन्हीं बुक से पढ़िए, एक बार बुक को देखिए। बच्चों इन बुक्स में क्या है लिमिटेड कंटेंट है जिससे आपके बोर्ड की तैयारी काफी अच्छे हो सके। बाकी का बच्चों मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, अलग अलग पब्लिकेशन आते हैं, लेकिन मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि बच्चों हमारा काम है आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करना। आपको मैंने ये बुक बताई, इन बुक को देखिए और जो आपके सीनियर्स हैं उनसे पता करिए, जो टॉपर बच्चे उनसे पता करिए, वो भी आपको यही बुक बताएंगे। तो बच्चों ये बुक आपकी हो गई। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं IIT JEE के लिए। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये बुक अभी हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहली बुक बच्चों जो आपको लेनी चाहिए, समझिए ध्यान से, सबसे पहली बुक बच्चों जो आपको लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए बच्चों दिशा पब्लिकेशन की बुक एक्सट्रैक्ट। बच्चों बुक कौन सी है? एक्सट्रैक्ट। तो बच्चों ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, फिजिक्स के लिए है, इस बुक को आपको लेना चाहिए। सेम बुक बच्चों केमिस्ट्री में है, सेम बुक बच्चों मैथ्स में है, आप पीछे देख सकते हैं। सेम बुक फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथ में। अब आप सोच रहे हैं सर इस बुक में क्या खास है, कुछ तो बताइए। बताता हूँ बच्चों। देखो इस बुक में खास ये है कि जितने भी NCERT के एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके असर्शन रीजन हैं, वो सारे इस बुक में कवर किए गए हैं। मतलब एक बच्चा अगर अपने 11th को बहुत अच्छा करना चाहता है तो बच्चों 11th की जो तैयारी है वो इसमें होगी और साथ में JEE की भी तैयारी होगी। और बच्चों इस बुक में मैं आपको बता देता हूँ 11th का सिलेबस अलग दिया गया है और 12th का सिलेबस अलग दिया गया है। मतलब 11 12 दोनों की ये बुक है। और बच्चों बुक बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, देख लो आप, एक नॉर्मल बुक है। तो 11 और 12 की चीज़ें इसमें दी गई हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों जैसे सबसे पहले बच्चों थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया है। थ्योरेटिकल के बाद क्या कर दिया इन्होंने, जो एक्सरसाइज 1 दे दी है NCERT बेस्ड, जितने भी NCERT बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है और टॉपिक वाइज सारे के सारे। एंड बच्चों इसका इन्होंने दे दिया है NCERT के एग्जाम्पल एंड JEE में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको दे दिया इन्होंने।
देन बच्चों इसी में थर्ड पार्ट में इन्होंने दे दिया है जो आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन होते हैं, तो असर्शन रीजन वाले इन्होंने क्वेश्चंस क्या प्रोवाइड कर दिए हैं। एंड बच्चों नेक्स्ट इन्होंने प्रोवाइड कर दिया स्किल एनहेंसर एमसीक्यू, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कई बार अपने माइंड को यूटिलाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि जितने आप सोचने वाले क्वेश्चंस करोगे उससे आपका माइंड शार्प होगा, और जब आप आईआईटी के पेपर में बैठे होगे तो पेपर जरूर क्रैक होगा, ध्यान रखना। एंड बच्चों लास्ट है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आंसर, आपके जो जेई मेन में है एमसीक्यू आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए काफी हेल्पफुल है। 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में होंगे एमसीक्यू एंड 5 क्वेश्चन आपके होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। सिमिलरली केमिस्ट्री में 20 एमसीक्यू एंड 5 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। सिमिलरली मैथ्स में 20 एमसीक्यू एंड 5 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। और इस सारे के सारे क्वेश्चन करना क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। जैसे मैंने आपको एक चैप्टर बताया, इस तरीके से चैप्टर दिया गया है। सिमिलरली सेकंड चैप्टर है, सिमिलरली थर्ड चैप्टर, सिमिलरली फोर्थ चैप्टर है। तो बच्चों ये जो बुक है बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इतना ज़बरदस्त हो जाएगा जितना तुम्हें सोच रहे हो, और तुम्हारा आईआईटी पहली बार में बच्चों क्रैक होगा। एंड बच्चों इसके साथ में एक बुक आपको और लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों भाई आपकी बोर्ड की बुक हो गई, और अपनी 11th-12th को और साथ में जेईई मेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी एक्सट्रैक्ट बुक हो गई दिशा पब्लिकेशन की। एंड बच्चों अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की। तो बच्चों नेक्स्ट बुक हम लोग ले लेते हैं, ये हमारी नेक्स्ट बुक, इसको इधर रख देते हैं साइड में। तो बच्चों नेक्स्ट है आपकी डीपीपी बुक्स। तो बच्चों अब बच्चों कुछ बच्चे होंगे जो जेईई मेन प्लस एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे क्या कर लें, सिंगेज की बुक ले लें। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ जेईई मेन की तैयारी करना चाहते होंगे, वो इस बुक को ले लें। ये बुक स्पेशली क्या है, एमटीजी पब्लिकेशन की, ये स्पेशली जेईई मेन के लिए है। लेकिन ये जो बुक है आपकी सिंगेज की, जेईई मेन प्लस एडवांस की है। दोनों में डीपीपी है, दोनों में जबरदस्त डीपीपी है, मजेदार डीपीपी है। जो सिंगेज वाली बुक है ये आपकी 5 पार्ट्स में जो दी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो बच्चों ये 3 पार्ट से शुरुआत वाले, ये बच्चों क्लास 11th के जो जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं वो हैं। और बच्चों ये जो 2 बुक्स हैं इसमें क्लास 12th के जेईई मेन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चंस दिए गए। मतलब ये 5 बुक जो बच्चा कर लेगा उसके जेईई मेन और एडवांस की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से उसका कवर हो जाएगा। और कोई बच्चा ऐसा जो सोच रहा है सिर्फ मुझको यार जेईई मेन करना है, मुझको जेईई मेन देखना है, एडवांस का बाद में देखेंगे, तो वो बच्चा कर सकता है ये एमटीजी पब्लिकेशन की डीपीपी की बुक। इसमें भी बच्चों क्या है, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन दिए हैं, दोनों ही बुक में चैप्टर वाइज हैं। बस डिफरेंस इतना है, जो एमटीजी वाली ये बुक है इसमें आपका क्या है, जेईई मेन का दिया गया है। एंड बच्चों जो ये सिंगेज वाली बुक है इसमें जेईई मेन प्लस एडवांस की बुक है। एंड बच्चों एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, कुछ लोग आपसे ये कहेंगे कि भैया सिंगेज की बहुत टफ होती है, ये है वो है। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपका अगर बोर्ड क्लियर है, बोर्ड के बाद आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन किए, देन आप सिंगेज पे आ रहे हो, तो कुछ भी टफ नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, चैप्टर 1 आपको किससे करना है, अपने बोर्ड का करना है, मैंने आपको बोर्ड की बुक बताई। फिर चैप्टर 1 से आपको किससे करना है, ये जो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट वाली बुक बताई दिशा पब्लिकेशन की, उससे करना है। देन आपको क्या करना है, ये जो डीपीपी की बुक है, चाहे एमटीजी वाली ले लो चाहे तुम ये सिंगेज वाली ले लो, इस बुक को करना है। देन अगर आप करोगे तो सारी चीज़ें बैलेंस फॉर्म में रहेंगी और आपकी तैयारी क्या बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी। तो बच्चों आपके लिए मैंने बुक्स प्रोवाइड करी, और बच्चों ये जो बुक्स हैं बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने आपको बताई हैं। बच्चों नॉर्मली लोग क्या कह देते हैं, समझना ध्यान से, नॉर्मली लोग ये कह देते हैं कि 11th का सिलेबस ही आईआईटी में आ जाता है। लेकिन बच्चों सब कुछ वैसा नहीं है। अगर वैसा ही सब कुछ होता तो हर बच्चा आज आईआईटीएन होता। लेकिन हर बच्चा आईआईटीएन क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सिलेबस तो वही है लेकिन उसका लेवल टफ हो गया है। सिलेबस वही है लेकिन लेवल क्या टफ हो गया है। अब उस लेवल को जब टफ कर दिया गया तो उस टफ के अकॉर्डिंग अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा तो सिलेक्शन तुम्हारा फिर नहीं होगा। तो हमारा पढ़ना क्या है, हमारे लेवल के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने आपको बताया भाई, बोर्ड की बुक भी बताया, साथ में आपको एनसीईआरटी से आप अपना जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के प्लस जेईई मेन के जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में जो असर्शन रीजन आते हैं वो भी मैंने आपको बुक बताई। एंड उसके बाद आपको डीपीपी की बताई, जिससे डीपीपी बुक अगर आप ले लेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी और आपको बीट कोई भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपने प्रॉपर वे में सारी चीजें करी है। बच्चों कोचिंग अगर आप कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी कर रहे हैं, आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई इनको जरूर करो। अगर इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो बच्चों आईआईटी में सिलेक्शन पक्का है, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बच्चे वीडियो देख के क्या है भूल जाते हैं। अब आप ही में से आप खुद सोच के देखो, आपने वीडियो देखा, क्या आपने किसी बुक का नाम नोट किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? सोच के क्यों नहीं किया? या तो आप सीरियस नहीं है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप सीरियस हो तो आप एक बार बुक का नाम नोट करिए, मार्केट में जाइए, देखिए बुक को जाके,
उसका स्टडी करिए, एनालिसिस करिए। और बच्चों ये जितनी बुक्स हैं बच्चों, इनका बच्चों मैं आपके लिए सेपरेट रिव्यू का वीडियो भी दूंगा कि जिसमें पूरा डिटेल में दिखाऊंगा भाई क्या क्या अंदर तक दिया गया है। तो बच्चों उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि भाई इस बुक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ये जो सिंगेज वाली बुक है इसमें क्या दिया गया है, आपकी नूतन वाली बुक उसमें क्या दिया गया है। तो बच्चों ये सारे के सारे वीडियो आपको किसमें मिलेंगे, ये सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम बच्चों होगा जेईई मेन बुक्स रिव्यू। तो जेईई मेन बुक्स रिव्यू प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और बच्चों अगर आप कानपुर में IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों आप लोग बेस्ट कोचिंग RS इंस्टीट्यूट से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर IIT JEE की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।